आइए साहब, अब हम गीत की उस बड़ी कवयित्री तक बढ़ते हैं जिसने समाज से लड़ा भी, जिसने समाज के सामने खड़े होकर के अपनी बात कहने की हिम्मत की और पूरे हिंदी काव्य मंच को ऐसे ऐसे गीत दिए कि जो लोग जब बैठते हैं तो गुनगुनाते हैं। न सिर्फ उसमें मनोरंजन का अनुभव होता है, परंतु जीवन के यथार्थ से लेकर के और भविष्य की असीमित संभावनाओं को रेखांकित करते हुए गीत जिस श्रेष्ठ गीतकार ने लिखे, जिस श्रेष्ठ कवयित्री ने लिखे, उनका नाम आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले होता है। आप लोग जरा गीत को सुनने के मन में आइए और एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि डॉक्टर कीर्ति काले को लगे कि आज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के श्रोता उसी ऊर्जा से बैठे हैं जिस ऊर्जा से वो सुनते आए हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां, उनके लिए कमजोर है, पूरी जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। वाह। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी कविता करेगी। बहुत थोड़ा सा सुनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा समय हमारे पास है। एक मुक्तक पहले सुनाती हूँ, सुनिए। कि जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। क्या कहने? और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में। चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें, चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें। और ये 4 पंक्तियां सुनिए, बस महसूस करके सुनिएगा क्योंकि गीत को महसूस करके सुना जाता है। कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको। मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे दिल के तालियां बजानी तो जोर से बजाइए। तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं निखर जाऊं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं, फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। इस कवि सम्मेलन का शीर्षक दिया है हास्य कवि सम्मेलन। तो हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। लेकिन लड़कियां भी कोई कम नहीं है। मैं दोनों तरफ की बात करूंगी। लड़कियां भी कैसे होशियार हो गई हैं, सुनिए।
कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। ऐसे वैसों से प्यार नहीं करती, पहले पूरी जन्म पत्री बांध देती कि इनके प्यार करने के नियम भी, तालियों में जोश आएगा तो मैं सुनाऊंगी कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गया तो एक साथ तालियां बजा दीजिए। जब इन चिराग जैन की शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो चिराग, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो इन्होंने जवाब दिया, कीर्ति जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं। ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है, और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेटकर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो दो चार शेर मैं आपको सुनाती हूँ। गीत में अक्सर सुनाया करती हूँ, सुनाती हूँ, आप लोग सुनेंगे? कि याद, आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है लेकिन आप काम चला लीजिए। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने डॉक्टर वाह। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। आप कंपनसेट करते रहिए क्योंकि मैं उतनी ऊर्जा से नहीं सुना पा रही जितनी ऊर्जा से मैं सुनाती हूँ। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है, याद कोई करता है, हिचकियां बताती है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती बताती। क्या कहने? याद कोई करता है, हिचकियां बताती है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और ये शेर आप सबके नाम, सारे जो प्रोफेसर्स हैं उनके नाम भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम भी। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, दिल की, आपको अगर आ जाए ना इसका अंतिम शब्द तो आप बता देना। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, खिड़कियां बताती हैं, दिल की बात आँखों की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग।
और ये शेर भी आप सबके नाम कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, कि आज भी, ये मैं भाई चिराग जैन को आप समझ आइएगा, कहाँ सब्जी मंडी में घूम रहे थे, कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती, ये किताब में रखी। सलीके से शायरी हुई है। सर तो तब से मैसेज ही चेक कर रहे हैं, पता नहीं कौन मैसेज भेज रहा है इन्हें। किताब में रखी चिट्ठियां आई कि आज भी, आपने ये शेर मिस कर दिया, मैं दोबारा सुनाती हूँ, कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है, ये किताब में। और ये शेर बहुत बारीक सी बात है, समझिएगा, कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात। समझ गई? सारे समझदार यहीं बैठे हैं, यहाँ के लोग भी समझिए थोड़े से, कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती हैं, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती हैं। और महेंद्र भाई ने जिस मिजाज की कविता सुनाई, उस कविता को ये शेर देती हूँ कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है। अच्छा, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुट्ठियां मुट्ठियां बताती क्या बात है। है। और गजल का आखिरी शेर जो बहुत खास है, सुनिए, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। जैनेंद्र जी जिस तरह से काम करते हैं, बहुत बरसों से मैं देख रही हूँ, किसी बात से समझौता नहीं करते। आज भी मुझे लगता है इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जिस कवि को इन्होंने चाहा उस कवि को यहाँ आमंत्रित किया। तो ऐसे बहुत खुददार लोग बहुत कम बचे हैं। ये शेर सुनाती हूँ, सुनिए, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं, सरहदों पे राखियां बताती हैं। याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती
बहुत बहुत धन्यवाद।